हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की 9वीं कविता वह देश कौन सा है यह कविता पढ़ेंगे, गाएंगे और समझेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूँगी, फिर बाद में आप सब बोलना, ठीक है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रस फलकंद नाज में वे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। सुना बच्चों आपने यह कविता? अच्छी लगी आपको? तो चलो अभी हम सब मिलकर गाएंगे। हाँ, है तैयार आप लोग? हाँ, चलो चलो फिर शुरू करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज में वे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार
शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। अच्छी लगी प्यारे बच्चों आपको यह कविता? तो आज आप घर पे जाएंगे और यह पोयम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है? यह अपना सुख स्वर्ग है। यह अपने कौन से देश में है? भारत। भारत देश। हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। जिसका मुकुट क्या है? हिमालय। और जिसके चरण यानी पैर कौन धो रहा है? रत्नेश। रत्नेश का क्या मतलब होता है? सागर। रत्नेश का क्या मतलब होता है? सागर। और क्या कहा गया है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना। सलोना का मतलब क्या होता है? सुंदर। सलोना मतलब सुंदर। और नदियों में पूरा अमृत भरा हुआ है। नदियाँ क्या बहा रही है? अमृत। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं। देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या है? सब अनाज और सब रसीले फल है, कंद है। नाज मतलब अनाज और मेवे। यह कहाँ सजे हैं? हमारे भारत देश में सजे हुए हैं। और सुगंध वाले सुंदर प्रसून। प्रसून का मतलब क्या होता है? फूल। दिन रात हंस रहे हैं हमारे देश में। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। और आगे क्या कहा गया है? गिरी का मतलब होता है पर्वत। गिरी यानी पर्वत। मैदान। मैदानों में, पर्वतों में, सब वनों में हरियाली है। चारों ओर क्या है? हरियाली। और हर तरफ आनंदमय है। सब तरफ आनंद हर्ष फैला हुआ है। वह सिर्फ देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। धन का मतलब होता है संपत्ति। हमारे पूरे देश की धरती पे क्या है? संपत्ति है। और संसार का शिरोमणि भी है। विश्व का यह कौन सा देश है शिरोमणि? भारत देश। सबसे प्रथम जगत में सभ्यता, हमारे भारत की सभ्यता जानी मानी जाती है पूरे दुनिया भर में। वो सभ्यता पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जन जन का दुलारा, सबका दुलारा, जन जन का, हर लोगों का प्यारा वह देश कौन सा है? भारत देश है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश और कोई नहीं है। देखो नवक्रांति के पुजारी भी हमारे देश में है, सेवक भी है और सपूत भी है। और यह सब कौन से देश में है? भारत देश में। तो आप सभी को यह देश प्यारा है ना? हाँ, हम जान से भी यह देश प्यारा है। बराबर है? 3 रंग का प्यारा। हाँ, भारत देश हमको जान से भी प्यारा है। तो बच्चों आपको यह कविता अच्छी लगी?